हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये हमारा मेजर 18 का क्वेश्चन होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेजर 18, ठीक है, ज्योग्राफी वालों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, भारत विभिन्नताओं का देश है, इस कथन की व्याख्या करें। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। तो इस कथन को क्या करेंगे, इस कथन, यह कथन सत्य है, इस कथन का हम लोग व्याख्या करेंगे। तो उत्तर है, भारत को अक्सर विविधताओं का देश कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। यानी कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इसका अर्थ ये है कि जो भारत का जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ जीवन जीने की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं मिलती है, देखने को मिलती है। यानी कि हर जगह पे जीवन जीने की जो विशेषता है वो अलग अलग है। यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, भोजन, जलवायु, प्राकृतिक संरचना और जीवन शैली में बहुत विविधता पाई जाती है। फिर भी इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एकजुट है। इसलिए भारत को अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यानी कि भारत में अनेक प्रकार के विशेषताएं पाई जाती है। जो है भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। यहाँ की अलग अलग संस्कृति है, जीवन शैली भी अलग अलग है, वेशभूषा, प्राकृतिक संरचना, भोजन वगैरह सारा चीज़ अलग अलग है। सारे राज्यों में ये सारे जो चीज़ है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब क्या है, एकजुट रह के मतलब एकजुट होके रहते हैं। फिर भी यहाँ पे सबको क्या है, एकजुट होके रहते हैं। इसलिए भारत को अनेकता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। आगे है, भारत की विभिन्नताओं का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। क्या है, पहला, भौगोलिक विभिन्नता। तो इसमें क्या है, भारत की प्राकृतिक संरचना बहुत विविध है। उत्तर में हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में थार मरुस्थल तथा पूर्व पश्चिम में तटीय मैदान पाए जाते हैं। इस कारण प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति अलग है। तो क्या है कि भारत का जो उत्तर में है वो क्या, तो प्राकृतिक संरचना में क्या है कि भारत का जो उत्तर में है वो हिमालय पर्वत पाया जाता है। फिर जब मध्य में आ जाते हैं तो विशाल मैदान पाया जाता है। जिस एरिया में अभी हम लोग रहते हैं, झारखंड, मैदानी भाग है, मैदानी और पठारी दोनों इलाकों में आता है झारखंड। तो जो उत्तर है, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा, पंजाब वगैरह ये सब हो गया, सब किस में आ जाता है, तो मध्य विशाल मैदान में आ जाते हैं। फिर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, पश्चिम में थार मरुस्थल आ जाता है यानी राजस्थान वाला एरिया, पूर्व पश्चिम में तटीय मैदान आ जाती है जो आंध्र प्रदेश का जो तटीय मैदान है। फिर इधर से महाराष्ट्र, केरला, गोवा ये सब का तटीय मैदान है। तो ये सभी आ जाते हैं। इस कारण प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति जो है वो अलग अलग है। दूसरा है जलवायु विभिन्नता। इसमें क्या है, भारत में एक समान जलवायु नहीं मिलती है। कहीं अत्यधिक ठंड, कहीं गर्मी और कहीं अधिक वर्षा होती है। हिमालय क्षेत्र ठंडे, राजस्थान गर्म और केरल, मेघालय, असम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो क्या है कि सब जगह भारत में जो है अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। बहुत जगह कहीं पे अत्यधिक ठंड पड़ती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कहीं पे क्या है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो हिमालय जो है वो, हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ठंडा है। फिर राजस्थान वाले जो क्षेत्र वहाँ गर्म है, और केरला, मेघालय, असम जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है, वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आगे है भाषाई विभिन्नता। इसमें क्या है, तीसरा, भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। भाषा अलग होने पर भी राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती है। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, एकता बनी हुई है। आगे है चौथा, धार्मिक विभिन्नता। इसमें क्या है, भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने त्यौहार और परंपराएं मनाते हैं। सभी लोग क्या है कि अपने अपने जो
तो सभी लोग क्या है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सबको क्या है अपने अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी परंपराओं को मानते हैं। आगे है 5वां सांस्कृतिक विभिन्नता। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। नृत्य, संगीत, कला, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग राज्यों में भिन्न रूप से दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कि अलग अलग जो है वो रीति रिवाज देखने को मिलती है, मतलब संस्कृति देखने को मिलती है। कहीं नृत्य, संगीत, कला, रीति रिवाज ये सभी क्या है परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। आगे है 6ठा वेशभूषा की विभिन्नता। इसमें क्या है देश के अलग अलग भागों में लोगों की पोशाक अलग होती है। कहीं साड़ी, कहीं धोती कुर्ता, कहीं सलवार सूट और कहीं पारंपरिक जनजातीय वस्त्र पहने जाते हैं। तो बहुत सारे मतलब भारत के बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें क्या है अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, पोशाक पहने जाते हैं। कहीं पे साड़ी पहनी जाती है, कहीं धोती कुर्ता पहना जाता है, कहीं सलवार सूट पहने जाती है, और कहीं पे क्या है जो जनजातीय लोग जो रहते हैं वो जनजातीय वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। तो सब अपनी वेशभूषा की, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग प्रकार के वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबकी जो वेशभूषा है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। आगे है 7वां भोजन की विभिन्नता। इसमें क्या है भारत में खान पान की विविधता है। उत्तर भारत में गेहूं आधारित भोजन, दक्षिण भारत में चावल, पश्चिम भारत में मसालेदार भोजन तथा पूर्वोत्तर में अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। यहाँ पे खान पान में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। क्या है कि जो उत्तर में है वो गेहूं आधारित चीज़ों को खाया जाता है, यानी भोजन खाया जाता है। दक्षिण में चावल, पश्चिम में क्या है मसालेदार भोजन तथा पूर्वोत्तर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन देखने को मिलता है। आगे है 8वां सामाजिक विविधता। तो इसमें क्या है भारत में विभिन्न जातीय समुदाय और जनजातियां निवास करती है। ग्रामीण और शहरी जीवन शैली में भी अंतर पाया जाता है। आगे है 9वां क्या है आर्थिक विविधता। तो इसमें क्या है कुछ क्षेत्र औद्योगिक और विकसित है, जबकि कुछ क्षेत्र कृषि आधारित है। लोगों के व्यवसाय और आय के स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ के लोग जो है मतलब आर्थिक रूप से भी यहाँ पे विविधता देखी, यानी कि भिन्नता देखने को मिलती है आर्थिक रूप से भी। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र और विकसित क्षेत्र भी है, और लोग जो है कृषि आधारित कार्य भी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि लोगों के जो आय भी जो है वो अलग अलग स्तर पर दिखाई देती है। तो इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। आगे है 10वां क्या है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभिन्नता। जिसमें क्या है भारत में अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है, लेकिन सभी एक ही संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हैं। भारत में जो है वो अनेक प्रकार के राज्य, केंद्र शासित राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है, लेकिन सभी जो है एक ही संविधान से जुड़े हुए हैं। उनका सभी जो है एक संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या है तो जुड़े हुए हैं। आगे है निष्कर्ष। तो ये हमारा हो गया भारत में विभिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है। आगे है इसमें निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है इस प्रकार भारत में भौगोलिक, जलवायु, भाषा, धर्म, संस्कृति, भोजन, वेशभूषा और आर्थिक जीवन में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी सभी भारतीय राष्ट्रीय भावना, संविधान और आपसी भाईचारे के कारण एकजुट हैं। यही कारण है कि भारत को अनेकता में एकता का देश कहा गया है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, भारत विभिन्नताओं का देश है, इसके बारे में इसके कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जितना भी करवाऊँगी सारा मेजर पेपर मिला के जो भी होगा 40-45 क्वेश्चन, वो सारा मैं बहुत इजी और एकदम सटीक शब्दों में करवाऊँगी। कहीं भी आपको ऐसा शब्द देखने को नहीं मिलेगा जो समझ में ना आए, ठीक है। तो और मैं समझाने का भी प्रयास करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के नहीं समझ सकते हो, आप पढ़ के भी खुद से समझ सकते हो क्या कह रहा है आंसर, मतलब आंसर का मतलब क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करती हूँ कि मैं समझाऊँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।